हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार दोनों लोगों को। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है हमारा, जिसमें एक्सरसाइज 8.1 हमारा हो गया है। आज हमें क्या पढ़ना है? एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले कल हमने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, रेशियोज क्या है उसके, ट्रिग्नोमेट्री के फादर कौन है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हमने साइन कॉस टेन कॉसेक कॉसिक पढ़ा था। आज हमें क्या पढ़ना? सम स्पेसिफिक एंगल्स के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है। साइन ज़ीरो हो गया, 45 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। ठीक है, तो आज हम वैल्यू देखेंगे कि किसकी क्या वैल्यू होती है। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा साइन ज़ीरो होता है, ठीक है। अब वो एक्यूट स्पेसिफिक एक्यूट एंगल कौन कौन सा है यहाँ पे? आपका ये फंक्शन हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका क्या आ जाएगा? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक। ठीक है, क्या? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक, ये आपके क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। एक्यूट एंगल आपका कौन सा है? एक्यूट एंगल स्पेसिफिक एक्यूट एंगल्स लेना है आपको। क्या? 0 हो गया, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। हमें यहाँ पे इतनी चीज़ें, इतने एंगल्स के बारे में जानना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था? साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है आप लोग जानते होंगे। हमें किसी एक की वैल्यू याद करनी है और अदर हम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे साइन ज़ीरो की वैल्यू बोली जाए तो साइन ज़ीरो क्या होता है आप जानते हो? साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है? 1/2। 45 1/√2। 60 √3/2 एंड 90 आप जानते हो क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, साइन ज़ीरो की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, कॉस की वैल्यू क्या होती है? साइन का इन्वर्स होता है, साइन का रिवर्स होता है। दैट मीन्स जो कॉस 90 होगा, जो कॉस 0 की वैल्यू होगी वो आपकी क्या? साइन 90 वाली वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 होगी। कॉस 30 डिग्री 60 वाली वैल्यू आ जाएगी √3/2। कॉस 45 1/√2 हो जाएगा। कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? टेन है। टेन हम जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम 0 की वैल्यू निकालेंगे दैट मीन्स टेन 0 इज इक्वल टू साइन 0 अपॉन कॉस 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती? 1 होती। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0/1 कितना आ जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 30 की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू क्या होगी? साइन 30 अपॉन कॉस 30 हो जाएगी। साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2 एंड कॉस 30 की वैल्यू √3/2। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा ये फॉर्म बनेगा 1/2 होल अपॉन √3/2। ठीक है, तो 1/4 जानते हैं, 1/4 एंड सेकेंड थर्ड आपका चलता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 × 2 अपॉन √3 × 2 हम लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर टेन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 और होल अपॉन 1/2 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट आपकी 60 की वैल्यू √3/2 होल अपॉन 1/2। दैट मीन्स आपका क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। एंड 90 की वैल्यू देखेंगे, साइन 90 वैल्यू कॉस टेन 90 की वैल्यू साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती? 1 एंड कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 1/0 आपका क्या होता है? इनफाइनाइट हो जाता है। दैट मीन्स अपरिभाषित, इनडेफिनिट। ठीक है, नेक्स्ट कॉट
अब हम जानते हैं जो कॉट होता है वो किसका इन्वर्स होता है, tan का होता है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/tan थीटा। दैट मीन्स आपका ये भी रिवर्स ही चलेगा। कॉट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपकी इनफाइनाइट की वैल्यू 90 की वैल्यू है, तो आपका कॉट हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1/इनफाइनाइट। दैट मीन्स आपका क्या होगा 1/इनफाइनाइट, आप परिभाषित ही होगा। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी है, सॉरी 1/cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है। तो cot हमें किसकी निकालनी है 30 की वैल्यू, तो cot 30 इज इक्वल टू 1/ क्या होगा tan 30 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू √3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट cot 45 1 एंड cot 60 की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा 1/√3 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एंड जो आपकी 90 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, cot 90 की वैल्यू क्या होता है sin 90 अपॉन cos 90 अपॉन sin 90। दैट मीन्स 0/1 हो जाएगा, या आप क्या लिख सकते हो 0 की वैल्यू होगी, दैट मीन्स आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेक थीटा किसका इन्वर्स होता है, कॉस थीटा का होता है, ठीक है। सेक थीटा आपका किसका इन्वर्स होता है, कॉस का इन्वर्स होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सेक 0 की वैल्यू देख लीजिए, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा होता है। अब हमें 0 की वैल्यू निकालनी, सेक 0 इज इक्वल टू क्या 1/cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। दैट मीन्स 1/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। सेक 0 इज इक्वल टू 1/cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, दैट मीन्स 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी वैल्यू हमारी है, किसकी है 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक 30 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1/cos 30 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है। तो ये होगा 1/√3/2, दैट मीन्स आपका क्या 2/√3, इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। सिमिलर सेक 45 cos 45 की वैल्यू कितनी 1/√2, तो इसका इन्वर्स कितना होगा √2 हो जाएगा, ठीक है। एंड 60 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1/2, दैट मीन्स आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड 90 की वैल्यू क्या होगी, सेक 90 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/0, दैट मीन्स आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक आपका सेक का रिवर्स होता है, कॉसेक किसका इन्वर्स होता है आपका साइन का होता है, ठीक है। तो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, कॉसेक 0 इज इक्वल कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा होता है, ठीक है। तो आपको 0 की वैल्यू निकालनी है, कॉसेक 0 इज इक्वल टू क्या होगा 1/sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती 0 होती, दैट मीन्स 1/0, तो ये आपका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स नॉट डिफाइंड होगा। एंड नेक्स्ट आपको क्या निकालना है cosec 30 कितना हो जाएगा 1/sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती 1/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा cosec 45, ये आपका कितना √2 हो जाएगा। एंड cosec 60 जो होगा वो आपका कितना होगा 2/√3। एंड 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी क्या होगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज है। आपका जो सेकेंड एक्सरसाइज है 8.2, आपको वहाँ पे क्या करना है, ये सारी वैल्यू आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपको इसी में से कोई ना कोई वैल्यू वहाँ पे फाइंड आउट करके लिखनी है, ठीक है। आपको वहाँ पे वैल्यू लिखनी है, उसके बाद आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1 होती है। cos क्या होता है, अब जो साइन वाली वैल्यू उसका है
उल्टा लिखते चलिए, रिवर्स लिखते चलिए, ठीक है। cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपकी 90 की होगी, तो cos 0 1 हो जाएगा, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट tan 0 की वैल्यू क्या होगी, tan क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो sin 0 अपॉन cos 0 क्या हो जाएगा, 0/1, दैट इज 0 हो जाएगा। tan 30 1/√3, 1/2 अपॉन √3/2 हो जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा। tan 45 1 हो जाएगा, tan 60 √3 एंड tan 90 आपका इनफाइनाइट होगा, ठीक है। cot 0 ये आपका tan का इन्वर्स होता है, तो cot 0 इज इक्वल टू क्या होगा, जो आपकी 90 की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स इनफाइनाइट। cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट sec थीटा, sec 0 की वैल्यू 1, sec 30 क्या हो जाएगा आपका, sec किसका इन्वर्स होता है, cos का होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/cos 30 हो जाएगा, दैट मीन्स 2/√3 हो जाएगा। एंड 10 sec 45 √2, sec 60 की वैल्यू 2, sec 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट cosec आपका जो sec वाली उसकी वैल्यू का इन्वर्स हम रिवर्स लिखते चलेंगे, दैट मीन्स cosec 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, cosec 32, cosec 45 √2, cosec 60 2/√3 एंड cosec 90 आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे वैल्यूज हैं, ये टेबल आप लोगों को याद भी करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती तो आप पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चंस हमारे किस टाइप के हमको मिलेंगे ये देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ठीक है। आपके कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपकी। जैसे इसमें फर्स्ट है आपका sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 cos 60, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंड सेकेंड आपका है, यहाँ पे सेकेंड हम लिख देते हैं। सेकेंड आपका है यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। हमें यहाँ पे बस इतना करना है कि हमें वैल्यू जो होती है, जैसे यहाँ पे क्या है sin 60 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यू हमें पुट कर देनी है, ठीक है। पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना है, आपका आंसर हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं हमारा क्या होगा। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने देखा sin 60 क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा sin 60 क्या होता है, √3/2। cos 30 क्या होता है आपका, साइन जो 60 की वैल्यू होती है वही आपकी 30 की वैल्यू cos में आ जाती है, तो ये भी कितना होगा √3/2। एंड sin 30 क्या होता है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 एंड cos 60 की वैल्यू जो होती है वो आपकी क्या sin 30 वाली वैल्यू आ जाती है, दैट मीन्स 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज है, वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60, ठीक है। sin 30 √3/2, cos 30 √3/2 प्लस 1/2, sin 30 की वैल्यू कितनी 1/2 एंड cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। क्या होगा √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा एंड 2 इंटू 2 4, 3/4 प्लस 1/4, दैट इज डिन्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर आपके ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 1 4, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो ये आपको क्या मिल गया, sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या गिवन है 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। यहाँ से आप देखिए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है,
कितना गिवन 30 और 60 गिवन है, तो cos 30 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी √3/2 एंड sin 60 की वैल्यू √3/2 एंड tan 45 जो होता है tan 45 कितना होता है आपका 1 होता है। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2 10 स्क्वायर 45 दैट मीन्स 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर 30 cos 30 की वैल्यू आपकी √3/2 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 इसका भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए √3/2 का होल स्क्वायर ये प्लस में ये माइनस में आपका कैंसिल हो जाएगा दैट मीन्स 0 हो जाएगा एंड 2 × 1 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 × 1 कितना होगा 1 होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/4 माइनस 3/4 तो 2 और ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा दैट मीन्स आपको क्या मिल जाएगा आंसर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके इसमें 5 क्वेश्चंस गिवन है 2 हो गया 3 और है आपको वैल्यू पुट करने सिंप्लीफाई करके आपको आंसर्स बता देने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड पार्ट इसका क्या है थर्ड cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 sec 30 प्लस cosec 30 एंड फोर्थ आपका है फोर्थ क्या है sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है, अब यहाँ से देखिए थर्ड वाला देखते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√2 होती है। cos 45 कितना होता है आपका 1/√2 होता है। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है sec किसका रिवर्स होता है इन्वर्स होता है cos का होता है तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2 तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। cosec 30 क्या होगी cosec किसका इन्वर्स होता है आपका साइन का होता है दैट मीन्स 1/sin 30 sin 30 की वैल्यू कितनी होती 1/2 होती तो cosec 30 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं हम देखते हैं क्या होता है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 1/√2 sec 30 2/√3 एंड दिस इज 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 1/√2 एंड दिस इज 2 + 2√3/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 फर्स्ट आपका फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है सेकेंड एंड थर्ड का मल्टीप्लाई होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका कुछ कॉमन होगा √3 ये हो गया एंड यहाँ से आप 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 2√2 एंड 1 + √3 क्या हो जाएगा √3/2 √2 1 + √3 आपका यही आंसर हो जाएगा। या आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आपका क्या आया है यहाँ पे वैल्यू √3/2 √2 1 + √3
ठीक है, क्या आया है, √3/2 √2 1 + √3। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं एंड 1 + √3 जो है इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 + 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हम लिख सकते हैं, 1 + √3 लिख सकते हैं, √3 + 1 इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड नेक्स्ट √3 + 1 का कॉन्जुगेट ले रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट लेने का क्या मतलब, साइन उसकी चेंज हो जाएगी, बीच वाला जो साइन होगा जैसे √3, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, √3 + 1 भी लिख सकते हैं। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जो आपका प्लस साइन है वो आपका माइनस में हो जाएगा, √3 - 1 अपॉन √2। सेम चीज़ें आपकी मल्टीप्लाई और डिवाइड होती है। ठीक है, जिससे जो फ्रैक्शन गिवन है उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, आपका उसकी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये आपका क्या हो जाएगा, √2 √3 एंड दिस इज √3 - 1 एंड 2 ये हो गया, √2 × √2 आपका क्या हो जाएगा, √2 × √2 2 हो जाएगा एंड √3 + 1 ये आप देखिए a + b एंड a - b। ठीक है, तो a + b a - b आपका क्या होता है, a² - b² हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, √2 √3 एंड दिस इज √3 - 1 अपॉन 2 × 2 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, एंड -1 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, √2 √3 - 1 अपॉन 4 × 2 कितना होगा, 4 × 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए जैसे आपका क्या होता है, a की पावर m × b की पावर m हो, आपका बेस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो, तो पावर आपका क्या होता है, जो आपके बेस होते हैं उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट मीन्स आपका क्या, a × b की पावर क्या होगा, m होगा। ठीक है, क्या होता है, अगर आपका बेस सेम हो, बेस डिफरेंट है एंड पावर सेम है, तो जो आपका बेस होता है बेस का क्या होता है, प्रोडक्ट हो जाता है। ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a × b की होल टू द पावर m हो जाएगा। हम इसको चेंज कर लें अगर, तो यहाँ पे देखिए आपका ये क्या बन जाएगा, √2 √3 इसका मल्टीप्लाई √3 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 √2 हो जाएगा आपका, क्या होगा, 3 √2 हो जाएगा एंड √2 √3 कितना होगा आपका, देखिए पावर आपका सेम है, 2 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 एंड 3 की पावर 1/2। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा एंड ये आपका 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे, 3 √2 - √6/8, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अगर यहाँ तक भी आप करते हो तब भी आपका सही है, और अगर आप सिंप्लीफाई कर देते हो तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 की वैल्यू आ जाएगी। एक बार देख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। क्या गिवन है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती, sec 30 कितना होता है, 2/√3 होता है, cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। वैल्यू हमने पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया, cos 45 1/√2 sec 30 2/√3 एंड cosec 30 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, ये तो आपका 1/√2 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में आपका ये क्या हो जाएगा, √3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये वो बन जाएगा 2 + 2 √3/√3, तो 1/√2 × √3 1/4 एंड सेकेंड थर्ड आपका मल्टीप्लाई होता है, तो 1/√2 × √3/2 + 2 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, √3/2 √2
इंटू √3+1 या 1+√3 हो गया। अब हमने यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो क्या किया है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट ले लिया है 1+√3, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3-1 भी लिख सकते हैं हम। एंड √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है यहाँ से, रूट यहाँ पे आपका रूट में है ना, तो रूट को हटाने के लिए हमने क्या किया, सेम डिजिट से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों हो जाएगा आपका। आपका क्या होगा, √2 इंटू √3 इंटू √3-1 एंड दिस विल बी 2 इंटू 2 एंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म का है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता है। सो दिस विल बी 3-1 एंड 3-1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 इंटू 2 आपका 8 हो जाएगा। एंड हम जानते हैं आपका पावर बेस सेम, बेस डिफरेंट हो पावर सेम है, तो जो आपका बेस होता है उनका प्रोडक्ट हो जाता है और पावर आपकी आ जाती है वही जो आपकी गिवन है। दैट मीन्स a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू बी की पावर m हो जाता है, ठीक है। तो 2 की पावर 1/2, ये देखिए आपका क्या है, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। देन 2 इंटू √3 होल टू द पावर 1/2। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, देखिए √3 आपका कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आपका 3√2 एंड सेकेंड आपका क्या आ जाएगा, -√6 हो जाएगा, होल अपॉन 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ आपका देख लीजिए, फोर्थ भी ऐसे ही करना है, आई होप आप कर लेंगे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका फिफ्थ पार्ट। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। होल अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू पुट करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। sec 30 की वैल्यू अभी हमने देखा क्या होता है हमारा, 2/√3 होता है। तो 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर। tan 45 आपकी उसकी वैल्यू कितनी, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। एंड cos 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है, √3/2, और क्या गिवन, स्क्वायर गिवन है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, इंटू 1/4 प्लस 4, 2 2 जा 4 एंड √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 हो जाएगा। एंड दिस इज -1 होल अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 एंड √3/√2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे ऊपर आपका 12 आ जाएगा। तो 5, ये आपका क्या होगा, देख लीजिए, इसको पहले से इस फॉर्म में लिख लीजिए, 5/4 माइनस 4 प्लस 4 जा कितना होता है, 16/3 -1 होल अपॉन 3 + 1 कितना होगा, 4/4 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब ये हमारा क्या बचा, 5/4 प्लस 16/3 -1। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 5 इंटू 3 आपका कितना होगा, 15 होगा। एंड 16 इंटू 4 कितना होता है आपका, 16 4 जा 64 हो जाएगा। एंड -12, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 3 हो जाएगा 15, 4 इंटू 16
64 एंड 12 इंटू 1 कितना होगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 67/12। क्या आ जाएगा आपका 67/12, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप के आपके सारे क्वेश्चंस हैं, आपको उसकी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड हमारा है एमसीक्यू टाइप का है, इसमें भी हमारे 4 क्वेश्चन गिवन है। सेकंड क्वेश्चन, choose the correct option and justify your choice। ठीक है, फर्स्ट है आपका 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या गिवन है, ए है आपका sin 60 डिग्री, बी cos 60 डिग्री, सी tan 60 डिग्री एंड डी आपका है sin 30 डिग्री। ठीक है, डी आपका क्या है sin 30 डिग्री है। यहाँ पे देखते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, सोल्यूशन। tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, tan 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है 1/√3 हो जाती है। तो क्या हो जाएगा 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 2 × 1/√3 होल अपॉन 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 2/√3 होल अपॉन 1/√3 कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1/3। ठीक है, एलसीएम लेंगे 2/√3 होल अपॉन एलसीएम आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 + 1 बन जाएगा, दैट मीन्स 2/√3 होल अपॉन 4/3। 1 × 3 2 × 4 2 × 3 होता है आपका, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 3 होल अपॉन √3 × 4। ठीक है, तो 2 2 = 4, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3 अपॉन √3 × 2 आपका गिवन है, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/2। आपको क्या मिल गया यहाँ पे 2 tan 30 होल अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या आ गई √3/2। अब आप ये बताइए कि किसकी वैल्यू √3/2 होती है, जो आपको ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखिए। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, हम जानते हैं। तो आई थिंक आपका फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा 2 tan 30 होल अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगी sin 60 की वैल्यू हो जाएगी, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। cos 60 की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो 1/2 और आपका आया कितना है √3/2, तो ये तो होना नहीं है। tan 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, tan 60 कितना होता है √3 होता है, ये भी नहीं होगा। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट क्या है, किसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 1 - tan स्क्वायर 45 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। ऑप्शन इसमें आपका क्या गिवन, ऑप्शन देख लीजिए। ए आपका है tan 90 की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा। ठीक है, बी आपका क्या है 1 है, सी sin 45 डिग्री एंड डी आपका है, डी क्या गिवन है 0 गिवन है। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा
1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। टेन 45 कितना होता है आपका 1 होता है, वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 1 प्लस 1 दैट इज 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 किस ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन में है, तो डी क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इसका। किसी को कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट आपका है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन इज ट्रू व्हेन। ये आपका कब ट्रू होगा जब व्हेन a इज इक्वल टू a की वैल्यू बतानी है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है 0 डिग्री, सेकेंड 30 डिग्री, थर्ड 45 डिग्री एंड डी आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन इसका और है वो भी नोट कर लेते हैं। फोर्थ 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू इसकी वैल्यू बतानी। ऑप्शन आपका है cos 60 डिग्री, बी sin 60 डिग्री, सी tan 60 डिग्री एंड डी आपका क्या है यहाँ पे sin 30 डिग्री है। ठीक है, तो थर्ड वाला पहले हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन से अगर हम करते हैं यहाँ पे क्या sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a बताना। अगर हम a इज इक्वल टू मान लीजिए 0 कर दे, a इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन आपको LHS क्या मिल जाएगा यहाँ पे LHS आपको क्या मिलेगा sin 2a की वैल्यू क्या है 0, दैट इज 0 से किसी भी डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मिल रहा है तो क्या हो जाएगा sin 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है आपकी। ठीक है, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। एंड नेक्स्ट आपका क्या है RHS क्या गिवन है, RHS इज इक्वल टू आपका क्या है 2 sin a, वैल्यू पुट कर दीजिए जो हमने माना है तो क्या हो जाएगा 2 sin 0, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 2 इंटू 0 दैट इज 0। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा दोनों, यहाँ से क्या मिल गया LHS इज इक्वल टू RHS हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, ए आपका क्या होगा जब ए 0 वैल्यू होगी उसकी 0 डिग्री का होगा, देन sin 2a इज इक्वल टू किसके होगा 2 sin a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। अभी इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आपका क्या गिवन है माइनस गिवन है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 होल अपॉन 1 माइनस ये क्या होगा 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 2/√3 होल अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर कितना होगा आपका 1/3 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/√3। यहाँ एलसीएम ले लीजिए आपका क्या आएगा 3 आ जाएगा, दैट मीन्स 3 माइनस 1/3 हो जाएगा, तो 2/√3 एंड दिस इज 2/3 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड √3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और अपॉन में आपका क्या है √3, तो 1√3 से 1√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या बचेगा √3। ठीक है, अब ऑप्शन देख लीजिए आपका क्या गिवन है cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2 होती है, तो ये तो रॉन्ग हो गया आपका।
साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, ये भी रॉन्ग हो गया। tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3 होती, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है यहाँ से, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन, दैट इज tan 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3 है, ठीक है। एंड कंडीशन आपकी क्या गिवन है, 0 लेस दैन a प्लस b एंड लेस दैन इक्वल टू 90 डिग्री, एंड a जो है वो आपका b से ग्रेटर है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस अगर गिवन है तो आप उसको कैसे करोगे, जो आपकी RHS गिवन होगी, दैट मीन्स कोई ना कोई आपकी वैल्यू गिवन होगी, आपको क्या, कोई ना कोई उसकी वैल्यू गिवन होगी, तो आपको क्या करना, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, देखना है कि वो जो वैल्यू गिवन है वो किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, क्या गिवन है, tan a प्लस b, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। तो ये बताइए tan कितने की वैल्यू आपकी √3 होती है, tan कितने की वैल्यू आपकी √3 होती है। तो हम जानते हैं tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, दैट मीन्स ये आपका कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड आपका क्या गिवन है, tan a माइनस b, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब ये बताइए tan कितने की वैल्यू 1/√3 होती है, tan कितने की वैल्यू आपकी 1/√3 होती, तो हम जानते हैं tan 30 जो होती है उसकी वैल्यू आपकी 1/√3 होती है, ठीक है। तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंड से क्या मिल जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपका दूसरा इक्वेशन होगा। अब इन्हीं दोनों जो हमारे इक्वेशंस मिले, इन्हीं को सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एडिंग, देखिए एक आपका प्लस एक माइनस में है तो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू आपका क्या है, 60 डिग्री, एंड a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है आपका, 30 डिग्री है, ठीक है। b माइनस, एक b प्लस और एक माइनस, 0 हो जाएगा, यहाँ से a प्लस ए 2a एंड 60 प्लस 30 आपका कितना होगा, 90 हो जाएगा, 60 प्लस 30 90, तो a इज इक्वल टू 90/2, दैट मीन्स 45 डिग्री। a आपको कितना मिल गया, यहाँ से 45 डिग्री मिल गया। अब इस a की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में या तो आप फर्स्ट या सेकंड में पुट करके b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्या कर दे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू आपका इक्वेशन क्या गिवन था, 60, तो a की वैल्यू क्या रखेंगे, 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45, दैट मीन्स b इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। b की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 15 डिग्री हो जाएगी, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। दैट मीन्स आप कंडीशंस भी देख सकते हैं यहाँ पे, जो a प्लस बी है, a प्लस बी की जो वैल्यू वो 0 से ग्रेटर बट
90 से लेस और इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो लेस है आपका कितना 60 डिग्री है, दैट मीन्स a प्लस बी 60 डिग्री है आपका, 90 से लेस है। एंड सेकेंड आप देखिए यहाँ पे क्या गिवन, a ग्रेटर देन b, आपका a कितना आया 45 आया एंड b आपका कितना है 15 है, तो 45 क्या है 15 डिग्री से ग्रेटर है या नहीं है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही है और आपको a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से 45 डिग्री एंड b आपकी 13 डिग्री हो जाएगी, सॉरी 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के आपके एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस आते हैं एंड शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में भी आता है। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का गिवन है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये tan sin cos tan कुछ भी आपका गिवन है, ठीक है। तो आपको देखना जो यहाँ पे टर्म है, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे है, उसके रिलेटिव में जो ये वैल्यू है वो किसकी वैल्यू होती, tan या sin जो भी आपका गिवन किसकी वैल्यू गिवन होती, ठीक है। तो आपको वो वैल्यू पुट कर देनी है, उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे गिवन होगा वो किसकी, उस एंगल के इक्वल हो जाएगा। सिमिलर सेकेंड कंडीशंस में भी ऐसे हम चेक करेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड करने की ज़रूरत होगी तो ऐड कर देंगे, अदरवाइज हम सब्सट्रैक्ट करके ए बी सी या कुछ भी जो भी आपका गिवन हो कांस्टेंट उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। एक हमारा लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा है, जैसे कल हमने देखा था ना 11th वाले में ट्रू फॉल्स से रिलेटेड था, उसके बाद जस्टिफाई आपको करना था उसके आंसर। सेम ऐसे ही यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है उसको भी क्या बताना, ट्रू और फॉल्स बताना है और अपने आंसर्स को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, स्टेट whether the following are true or false, justify your answer, ठीक है। इसमें फर्स्ट आपका क्या गिवन है, फर्स्ट है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ठीक है। फर्स्ट आपका ये हो गया। सेकंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as theta increases, the value of sin theta increases as theta increases, ठीक है। थर्ड the value of cos theta increases, the value of cos theta increases as theta increases, फोर्थ आपका है sin theta is equal to cos theta for all values of theta, and फिफ्थ एंड लास्ट है cot A is not defined for a is equal to 0 degree, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा या क्या चीज़ होगी यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हमारा क्या फर्स्ट आपको दिखाना है कि ये आपका ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, आपको रीजन्स यहाँ पे बताने हैं, आपके आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपका क्या गिवन साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी आपको बताना है। तो
आपको एंगल्स पता है 0 to 90, ठीक है। आप 0 to 90 कोई भी वैल्यू आप ए के प्लेस की ए की कोई वैल्यू ले लीजिए और बी की कोई वैल्यू लेके आप दिखा दीजिए कि आपका दोनों साइड सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर LHS RHS इक्वल है दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज आपका फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि A इज इक्वल टू हमारा क्या है 30 डिग्री है एंड B इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, ठीक है। लेट A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपका LHS क्या हो जाएगा, LHS साइन A प्लस B, साइन A प्लस B वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 30 प्लस 60 कितना होगा, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू आपका साइन 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है ना, क्या होता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। दैट मीन्स साइन A प्लस B जो हो गया वो आपका कितना हो गया 1 हो गया। RHS भी हमारा अगर 1 आ जाता है तो ये ट्रू है, अदरवाइज आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। साइन A प्लस साइन B है, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2 होती है एंड 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 प्लस √3/2। तो ये बताइए, यहाँ से देख के बताइए क्या आपका LHS RHS दोनों सेम है। आपका LHS कितना आ रहा है 1 आ रहा है और RHS कितना आ रहा है 1 प्लस √3/2 आ रहा है, दोनों आपके इक्वल्स नहीं है। दैट मीन्स ये जो कंडीशंस है सारी वैल्यू के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन B आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। और क्यों होगा आप यहाँ से देख के बता सकते हैं, ठीक है। क्या होगा LHS नॉट इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो था वो आपका क्या हो गया फॉल्स हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड आपका क्या द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब आपने अभी देखा एंगल्स देख रहे थे 0 to 90 देख रहे हो ना, तो एंगल्स जो आपका है एंगल आपका कहाँ से है 0 to 90 डिग्री। दैट मीन्स थीटा जो है आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री इंक्रीज कर रहा है ना, ठीक है। और अभी हमने देखा साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती। दैट मीन्स जो ये वैल्यू है साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी 0 से 1 तक इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, 0 से 1 जा रही है। जैसे आप देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 है, साइन 30 की वैल्यू क्या थी 1/2 थी, तो डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा। इस तरीके से आपकी वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है और कहाँ तक जा रही है 1 तक जा रही है। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने से साइन थीटा भी आपका क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सो ये आपका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा क्योंकि थीटा आपकी 0 to 90 अगर इंक्रीज हो रही है तो जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू भी 0 से 1 तक जा रही है, ठीक है। ये भी आपका क्या है इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन जो आपका स्टेटमेंट गिवन है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज, ये आपका क्या होगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जबकि कॉस थीटा नेक्स्ट हमारा क्या है कॉस थीटा है। कॉस थीटा में आप देखिए आपकी वैल्यू क्या होती है थीटा है कहाँ से कहाँ 0 to 90 डिग्री है, ये तो आपकी इंक्रीज है 0 30 45 60 90 ये आपकी इंक्रीज हो रही। बट जो वैल्यू है बट साइन 0 की कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती एंड 90 की वैल्यू क्या होती आपकी 0 है। दैट मीन्स ये आपकी जो कॉस थीटा है वो आपकी क्या हो रही है यहाँ पे 1 to 0 हो जा रही। दैट मीन्स आपका क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ना कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये आपकी जो वैल्यू है कॉस थीटा की वैल्यू वो आपकी यहाँ पे क्या हो रही है डिक्रीज हो रही, कहाँ से 1 to 0। 0 पे आपका कॉस 0 की वैल्यू 1 है, ठीक है। उसके बाद कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 एंड लास्ट में आपका क्या आता है, ठीक है, लास्ट में आपका क्या आ जाता है कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। दैट मीन्स थीटा अगर आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 0 to 90 डिग्री तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होने की बजाय आपकी डिक्रीज हो रही। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये जो आपका स्टेटमेंट गिवन है ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बताना है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा की जो वैल्यू वो कॉस थीटा की वैल्यू के इक्वल होती फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सारी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आपकी इक्वल आती है? आप बता सकते हो ना, अभी तो हमने निकाला था 0 to 90 तक निकाला था ना, तो वहाँ पे 45 भी ऐसा केस था जहाँ पे वैल्यू सेम थी, बाकी सबके लिए आपका क्या था, डिफरेंट था। तो यहाँ पे आप एक कोई पार्टिकुलर वैल्यू मान लीजिए, जैसे हम मान लीजिए 0 लेते हैं, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, एंड कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहीं पर ये केस आपका क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है, सारी वैल्यू के लिए नहीं हो रहा है यहाँ पे इक्वल। ठीक है, तो ये केस आपका, ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आप इसको दिखाओगे कैसे, थीटा मान लीजिए आपका 0 है, कोई भी आप एंगल ले सकते हैं, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, एंड कॉस 0 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, साइन 0 नॉट इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री नॉट इज इक्वल टू किसके है, कॉस 0 डिग्री की है। ठीक है, सो दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एंड फिफ्थ एंड लास्ट है इस एक्सरसाइज का, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। हमने अभी क्या देखा था, कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 0 आपका किसका रिवर्स होता है, कॉट 0 जो है क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या हम बोल सकते हैं टैन थीटा का आपका इन्वर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट 0 की जो वैल्यू आती वो आपकी क्या आती, इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। और यहाँ पे गिवन भी है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 0 के लिए आपकी जो कॉट ए है वो डिफाइंड नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको वही वैल्यू पुट करके वैल्यू आपकी गिवन, आपको यहाँ पे काम ये करना है कि आपको सारी वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको वैल्यू याद है तो आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आई थिंक हो सकता है आज से आपकी प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।